गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आपको पता है मैंने रिवाइज्ड सिंप्लेक्स मेथड के 4 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। ठीक है, तो अब हम सेकंड मेथड स्टार्ट करने वाले हैं, बाउंडेड वेरिएबल टेक्निक। आपको मैंने बताया था कि कई बार ये आ जाता है तो ये नहीं आता है, ये आ जाता है तो ये नहीं आता है, और कई बार दोनों आ जाते हैं। तो देखो बेसिकली 2022 में रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड नहीं आया था, मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ देख सकते हो आप। 2022 में ये वाला आया था, कौन सा था? बाउंडेड वेरिएबल टेक्निक। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करेंगे 2022 का। 2021 में ये भी आया था, वो भी आया था, 2019 में ये भी आया था, वो भी आया था। ठीक है, ये 3 इयर्स का मैंने एक एनालिसिस किया है कि हाँ ये मतलब बेसिकली इसके साथ ही आता है या कभी कभार अकेला आ जाता है। ठीक है, तो इन तीनों ईयर के क्वेश्चन को हम करेंगे, इट मीन्स 3 क्वेश्चन करेंगे। ये तीनों ही थोड़े अलग अलग टाइप के हैं। इन तीनों टाइप के क्वेश्चन से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा बाउंडेड वेरिएबल टेक्निक से। ठीक है, ये देखो 2 इयर्स में कंटिन्यू आया है 24-23 में, तो अब चांस है कि बाउंडेड वेरिएबल टेक्निक आ सकता है। ठीक है, तो अब करते हैं स्टार्ट 2022, 2021, 2019 का। तो इन तीनों में से मैं आपको पहला क्वेश्चन जो है वो करवाने वाली हूँ। टू 2019 वाला। ठीक है, पहले 2019 वाला समझेंगे क्योंकि ये थोड़ा इजी पड़ता है, तो पहले ये वाला क्वेश्चन करवाऊंगी मैं। तो देखो क्वेश्चन का टाइप सेम रहने वाला है। अकॉर्डिंग टू रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड यूजिंग द बाउंडेड वेरिएबल यूजिंग द BVP बाउंडेड वेरिएबल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व द गिवन LPP। ठीक है, ये LPP को सॉल्व करना है। मैक्सिमम जेड दिया हुआ है, एक कंडीशन 3 कांस्टेंट दी हुए, जिसमें फर्स्ट कंडीशन आपको लेस देन साइन में है, सेकंड कंडीशन ग्रेटर देन के साइन में है, थर्ड कंडीशन लेस देन के साइन में है। अब आपको पहचानना कैसा है, VBP का क्वेश्चन है, वहाँ पे आपको नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन से रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड में यहाँ पे आपको बाउंडेड वेरिएबल्स दिए हुए होंगे। VBP का मतलब ये है बाउंडेड वेरिएबल, तो जितने भी वेरिएबल है वो सारे बाउंडेड है। ये 0 से 8 के बीच में बाउंड है, ये 0 से 4 के बीच में बाउंड है, और x3 दिया हुआ है कि 0 से बड़ा है, इसका अपर बाउंड मुझे नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो स्टेप 1, फर्स्ट कन्वर्ट द गिवन LPP इनटू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इनटू लेस देन साइन। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले सबको लेस देन साइन बनाना पड़ेगा। लेस देन साइन बनाएंगे बाय चेंजिंग साइन, साइंस को चेंज करके। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये ग्रेटर देन साइन है, तो हमने उसमें क्या किया था, सरप्लस वेरिएबल ऐड किया था। यहाँ पे सरप्लस वेरिएबल की कंडीशन बनने ही नहीं देंगे, इस ग्रेटर देन को हम लेस देन में कन्वर्ट कर देंगे, तो तीनों लेस देन हो जाएंगे। इसको लेस देन कैसे बनाएंगे, इसके साइन चेंज करके, ये x1 माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और ये साइन लेस देन का हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैक्सिमम जेड एज इट इज़ x1 प्लस x2 प्लस x3 ग्रेट लेस देन इक्वल टू 10 सेम। अब इसका मैंने साइन चेंज कर दिया, लेस देन का साइन बन गया, ये ऑलरेडी लेस देन में था, और ये हमारी बाउंडेड कंडीशंस। ठीक है, ये 3 हमारी बाउंडेड कंडीशंस है, और ये तीनों लेस देन साइन बन गए हैं। ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये लेस देन। अब तीनों लेस देन के हो गए, तो हम कौन से वेरिएबल ऐड करेंगे, स्लैक वेरिएबल। अब तो आपको पता है ना स्लैक वेरिएबल ऐड होंगे तीनों में। अब देखो आपको स्टेप 2, कन्वर्ट गिवन LPP इनटू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म बाय एडिंग स्लैक वेरिएबल। मैक्सिमम जेड एज इट इज़। अब स्लैक वेरिएबल 3 तक दे रखे थे, फर्स्ट वाले कांस्टेंट में x4, सेकंड वाले में x5, थर्ड वाले में x6 ऐड किया हमने, ऐड किया, और ये आपको वही तीनों जो मैंने बार बार लिख रही हूँ सेम, ताकि अपना पूरा पैटर्न एक साथ रहे। तो ये तीनों क्या है, बाउंडेड कंडीशंस। x1 8, इसका अपर बाउंड क्या है 8, इसका अपर बाउंड क्या है 4, और x3 का अपर बाउंड दे नहीं रखा। ठीक है, अब आते हैं स्टेप 3 पे, इनिशियल बेसिस फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते थे उसमें भी, और इसमें भी इनिशियल बेसिस फिजिबल सॉल्यूशन। x4 क्या हो जाएगा, x5, x6, x3 तक वेरिएबल दे रखे, इन सबको 0 करेंगे तो x4 की वैल्यू 10, x5 की वैल्यू 0, x6 की वैल्यू 10। b क्या होता है, बेसिस। जो हमने वेरिएबल लेट किए उनसे रिलेटेड मैट्रिक्स को बोलते हैं बेसिस। हमने कौन कौन से वेरिएबल ऐड किए हैं, x4, x5, x6। ठीक है, और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो कॉफिशिएंट है कॉन्स्टेंट में, x4 देखो, x4 फर्स्ट कॉन्स्टेंट में है तो उसकी वैल्यू 1, x5 x6 नहीं है तो 0 0, सेकेंड कॉन्स्टेंट में x4 नहीं है तो 0, x5 का कोफिशिएंट 1, x6 नहीं है तो 0। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही थी। अब आपको क्या दिया हुआ है, अपर बाउंड्स भी दिए हुए हैं ना,
x1 का अपर बाउंड 8, तो उसको क्या बोलेंगे u1, अपर बाउंड को u1, x2 के लिए u2, x3 के लिए आपको दिया हुआ नहीं है तो x3, और जो ये तीनों हमने माने x4, x5, x6, ये सब क्या हो जाएंगे, इन्फिनाइट। ये हर क्वेश्चन में सेम चलेगा, इसलिए मैं आपको अच्छे से क्लियर करके बताना चाह रही हूँ कि u1 क्या है, x1 का अपर बाउंड, u2 क्या है, x2 का अपर बाउंड, और u3 से दे नहीं रखा तो u3, u4, u5, u6 क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। अभी यहाँ तक हमें जो भी गिवन था उससे हमने सब कुछ लिख लिया। अब यहाँ से क्या बनेगी, सिंप्लेक्स टेबल बनेगी। ठीक है, फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल, ये रट लो बेटा, ये सारे क्वेश्चंस में सेम बनेगी। सबसे पहले सीजे, पहले आपको ये देखना है कितनी रोज़ बनेगी, 1 2 3 4 5 रोज़ बनेगी, 1 2 3 कॉलम्स बनेगी। सेकंड वाले की विड्थ ज़्यादा होगी और दोनों की सेम होगी, और ऊपर वाली दो की विड्थ सेम होगी, नीचे वाले दोनों की विड्थ सेम होगी, बीच वाला का पार्ट चौड़ा होगा। ठीक है, सीजे, अब इसको रटने का तरीका बता रही हूँ, सीजे। ठीक है, सीजे क्या होता है, मैक्सिमम जेड में आपको जितने भी वेरिएबल दिए हुए हैं उन सबके कोफिशिएंट, यहाँ देख सकते हो आपको मैक्सिमम जेड दे रखा है, ये इसके कोफिशिएंट x1 नहीं है तो 0। ठीक है, x2 का कोफिशिएंट 1, x3 का कोफिशिएंट 3, x4 नहीं है 0, x5 नहीं है 0, x6 नहीं है 0। ठीक है, तो देखो 0 1 3 0 0 एक्स, सीजे की लाइन समझ में आई बच्चों। मैक्सिमम जेड में आपको जो कोफिशिएंट दे रखे वेरिएबल्स के वो सारे आ जाएंगे, x1 नहीं है ध्यान रखना तो 0, x2 का वेरिएबल 1 तो 1, x3 का वेरिएबल, x3 का कोफिशिएंट 3 और बाकी 0 0 0। कितने वेरिएबल से टोटल 6 है ना, 3 तो हमने लेट किया और 3 दे रखे थे। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन पे आओ, देखो सी बी बी एक्स बी, रटो सी बी बी एक्स बी, रटना है सिंपल, सी बी बी एक्स बी। बी क्या होता है, बेसिस जो आपने माने x4 x5 x6। अब उससे रिलेटेड मैक्सिमम जेड में जो कोफिशिएंट है x4 x5 x6, x4 x5 x6 के कोफिशिएंट क्या थे, 0 0 0, क्योंकि ये लेट किए हैं तो मैक्सिमम जेड में इनकी वैल्यूज़ होगी नहीं ऑब्वियसली। तो सी बी क्या होता है, मैक्सिमम जेड में बी से रिलेटेड कोफिशिएंट 0 0 0। अब एक्स बी क्या है, एक्स भी क्या है, जो आपको इनकी वैल्यूज़ आई ना, देखो यहाँ पे स्टेप थर्ड में निकालिए आपने, x4 इक्वल टू 10, x5 इक्वल टू 0, x6 इक्वल टू 10, वो ये आएगा एक्स बी। ठीक है, ये एक्स बी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ आओ, जितने भी वेरिएबल है उन सबको ऊपर लिखो, x1 x2 x3 तक तो थे और ये 3 हमने माने थे। ठीक है, अब इनके जो कॉफिशिएंट है कॉन्स्टेंट में वो सारे लिखने हैं। फर्स्ट कॉन्स्टेंट था x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, 4 कॉन्स्टेंट दिए, 4 वेरिएबल दिए हुए, x5 x6 नहीं है तो उनकी वैल्यू 0 0, और ये सारे ही सिंगल है तो 1 1 1 1। ठीक है, ऐसे ही सेकंड वाला कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, कोफिशिएंट आ जाएंगे, थर्ड वाले कांस्टेंट के कोफिशिएंट आ जाएंगे। और अब जो सेकंड लास्ट लाइन होगी वो होगी जेड जे माइनस सी जे की, और उससे लास्ट लाइन होगी यू जे। यू जे क्या है, अपर बाउंड। देखो किस किस का अपर बाउंड दिया हुआ है, आपने अभी फाइंड आउट किया। u1 था 8 x1 के नीचे, u2 था 4 x2 के नीचे, और u3 u4 ये सारे इन्फिनाइट थे तो इन्फिनाइट। ठीक है, ये सारे इन्फिनाइट। ठीक है, ये 8 4 इन्फिनाइट। अब जेड जे माइनस सी जे निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से देखना बच्चों। जो सी बी की लाइन है, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई माइनस सी जे, फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई माइनस सी जे, वो यहाँ पे आएगा। फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई बाय x3 माइनस 3, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको इससे, अब बताओ ये तीनों ही 0 है, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0, 0 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 0, इसको 0 0 0, फिर माइनस 0, टोटल जो मल्टीप्लाई करने पर आएगा उसे 0 से माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा। अब यहाँ पे आओ, इन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, जैसे 0 1 जा 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2, आ गया आंसर आपके पास। जो आंसर आया -1, उसमें से -1 करेंगे तो ये क्या आएगा, -1, क्योंकि इनको 0 0 0 आ रहा है तो ये माइनस करेंगे 1 तो -1, माइनस करेंगे 3 तो -3, क्योंकि ये सारे 0 है। ठीक है, ये भी 0 आएगा, 0 0। ठीक है, अब ये समझो ये क्या है, यू आई माइनस एक्स बी आई। यू आई क्या है, अपर बाउंड इधर वाले, एक्स बी आई क्या है, ये। ठीक है, यू आई मतलब ऐसी आई, मतलब ऐसा अपर बाउंड जिससे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है। देखो सबसे ऊपर 1 इसमें दे रखा है 3/3 की, और नीचे 0 0, तो ये वैल्यू लेंगे इन्फिनाइट।
फिर सेकंड नंबर पे ये है, तो इसकी यू आई क्या है, इनफाइनाइट इनफाइनाइट। फिर ये बन रही है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फाइनल रो कॉलम ये है, तो इनफाइनाइट इनफाइनाइट। माइनस करेंगे, माइनस का साइन है ना, माइनस करेंगे तीनों में से क्या, एक्स बी आई, मतलब ये वैल्यूज़। पहले में से 10 माइनस करेंगे, सेकंड में से 0, थर्ड वाले में से 10। बट इनफाइनाइट में से कुछ भी माइनस करो इनफाइनाइट आता है। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे आपको जेड जे माइनस सी जे फाइंड आउट किया, तो आपको पता चल रहा है कि मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट कौन सा है। 0 -1 -3 0 0, मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट -3 है, -3 इज मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट, और विच इज कोरस्पॉन्डिंग टू x3, विच इज कोरस्पॉन्डिंग टू x3, सो x3 इज ए एंटरिंग वेक्टर। ठीक है, x3 क्या है, एंटरिंग वेक्टर। अब आपको एंटरिंग वेक्टर का पता चल गया है, तो डिपार्टिंग वेक्टर को निकालने का एक अलग तरीका है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। एक बार करोगे भैया आप खुद बोलोगे कि मैम ये तो बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है ना, मैंने किसी को पढ़ाया लाइव में, तो उसको थोड़ा ऐसे लगा ये क्या हो रहा है ये सब, तो कुछ नहीं है बच्चा, एक बार निकाल लो, लास्ट में आप खुद निकालोगे। ठीक है, तो देखो डिपार्टिंग वेक्टर निकालना है, एंटरिंग वेक्टर पता चल गया x3 है, डिपार्टिंग जो बाहर निकलेगा, आप कोई एंटर करेगा तो किसी ना किसी का प्लेस लेगा, तो अब डिपार्टिंग कैसे निकालना है देखो, उसके लिए बेसिकली हमें निकालना है θ1 θ2 u, उसके कोरस्पॉन्ड x3 एंटर कर रहा है तो हम कौन सा u देखेंगे, u3, उसकी वैल्यू हमें दी हुई है। ठीक है, θ1 θ2 u3 आ जाएगा। ठीक है, और फिर इन तीनों का मिनिमम लेंगे, वही आपको वो जो एलिमेंट जिसके कोरस्पॉन्डिंग है वो डिपार्ट होगा। देखो θ1 क्या होगा, मिनिमम ऑफ θ1 क्या होगा, मिनिमम ऑफ एक्स बी आई डिवाइडेड बाय वाई आई आर। आपको देख रहा, आपको लग रहा होगा ये क्या लिख रही हूँ मैं, ये ध्यान रखना, नीचे जो डिनोमिनेटर में दे रखा है ये 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, 0 से बड़ा होना चाहिए। देखते हैं, मिनिमम ऑफ एक्स बी आई अपॉन वाई आई आर। अभी मैं आपको बता देती हूँ ये क्या है, देखो बहुत ही ईजी है। एक्स बी आई आपको दिख रहा है ये है, इसमें डिवाइड करेंगे, जो एंटर कर रहा है ना, जो वेरिएबल एंटर कर रहा है, x3 एंटर कर रहा है, उससे रिलेटेड कॉलम को बोलेंगे वाई आई आर, और एक्स बी आई ये है ही, इसमें इसको डिवाइड करना है, और इसकी वैल्यू ध्यान रखना 0 से बड़ी होनी चाहिए, इसकी 0 से बड़ी है, इसकी 0 से बड़ी है, इसकी 0 से बड़ी नहीं है, तो ये नहीं लेंगे। ठीक है, तो 10 डिवाइड बाय 1 0 डिवाइड बाय 2, 10 डिवाइड बाय 1 0 डिवाइड बाय 2। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, बताओ इन दोनों में से मिनिमम कौन सा होगा, 0 0 आएगा। तो बताओ 0 किसके कोरस्पॉन्डिंग है, यहाँ पे देखना, 0 में 2 से डिवाइड कर रहे थे, इससे 0 मिल रहा था, ये किसके कोरस्पॉन्डिंग है, x5 के कोरस्पॉन्डिंग। तो हम क्या बोलेंगे, θ1 किसके कोरस्पॉन्डिंग है, θ1 से हमें क्या मिला, 0, जो किसके कोरस्पॉन्डिंग है, x5 के कोरस्पॉन्डिंग। अभी ये नहीं पता चला है कि यही डिपार्ट होगा, ये श्योर नहीं है, अभी श्योर करेंगे, श्योरिटी अभी बाकी है। θ2, अब देखो θ2 क्या होता है, मिनिमम ऑफ यू आई माइनस एक्स बी डिवाइडेड बाय वाई आई आर, इसके आगे माइनस लगाना है, क्योंकि वाई आई आर क्या होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए, 0 से छोटा है इट मीन्स वो नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यू यहाँ रखेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, इसलिए बाहर माइनस लगाया है। ठीक है, 0 से छोटा होना चाहिए। आपको पता है एक वैल्यू ऐसी आ रही थी जो 0 से छोटी थी, तो पता चला आपको यहाँ पे एक वैल्यू नेगेटिव थी, 1 नहीं था 2 नहीं था, उनको डिवाइड करके हमने θ1 निकाला, यहाँ पे -1 दे रखा है। ठीक है, ये नेगेटिव वैल्यू है, तो इससे हमें θ2 मिलेगा। θ2 क्या था, यू आई, मिनिमम ऑफ यू आई माइनस एक्स बी आई डिवाइडेड बाय वाई आई आर, जो नेगेटिव होना चाहिए। अब नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, वाई आई आर क्या है, 1, तो वाई आई आर क्या मिला आपको, 1। तो अब बताओ यू आई माइनस एक्स बी आई क्या था, इन्फिनाइट, और वाई आई आर क्या था, -1, माइनस से माइनस कट जाएगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी माइनस लगा रखा, तो इन्फिनाइट आ गया। ये x6 के कोरस्पॉन्डिंग आ रहा है। u3 देखेंगे, क्योंकि x3 एंटर कर रहा है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग u3 देखेंगे, u3 की वैल्यू क्या है, u1 u2, u3 की वैल्यू क्या है, इन्फिनाइट। ठीक है, तो बस आपको सिंपल अब थीटा निकालना है। थीटा क्या है, मिनिमम ऑफ θ1 θ2 u3, ये तीनों आपने निकाल चुके। θ1 क्या था, 0, θ2 क्या था, इन्फिनाइट, और u3 भी क्या था, इन्फिनाइट। तो थीटा क्या आ गया, मिनिमम क्या है, 0, कोरस्पॉन्डिंग टू x5। तो आपको पता चल गया x5 क्या है, डिपार्टिंग वेक्टर हो जाएगा, x5 क्या हो जाएगा, डिपार्टिंग वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये डिपार्टिंग वेक्टर है, ठीक है, और ये एंटरिंग वेक्टर है, ये दोनों मिलकर के जहाँ कॉर्नर बनाएंगे ना वो क्या होगा, की एलिमेंट। ठीक है, ये एंटरिंग वेक्टर, ये डिपार्टिंग वेक्टर, ये कॉर्नर बन रहा है, तो ये क्या है, की एलिमेंट। अब ये की एलिमेंट है, तो सारा वर्क अब किसका है, की एलिमेंट का। अब क्या बनेगी, सेकंड सिंपलेक्स टेबल बनेगी।
सेकंड सिंप्लेक्स टेबल में देखो बेटा, एवरी टेबल में फर्स्ट रो, सेकंड रो और फाइनल रो सेम रहेगी। सी जे सेम रहेगा, वैल्यूज़ भी सेम रहेगी। यू जे सेम रहेगा, वैल्यूज़ भी सेम रहेगी। और सेकंड रो भी सेम रहेगी, सी बी बी एक्स बी एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव एक्स सिक्स यू आई माइनस एक्स बी आई। अब आपको बेसिस चेंज होंगे, कैसे चेंज होंगे देखो, यहाँ पे बेसिस क्या है, एक्स फोर एक्स फाइव एक्स सिक्स, एक्स फाइव निकल रहा है ना, कौन एंटर कर रहा था, एक्स थ्री, तो न्यू बेसिस क्या होंगे, एक्स फोर एक्स थ्री एक्स सिक्स। जो डिपार्ट हो रहा है उसी की जगह एंटरिंग वेक्टर आ जाएगा, एक्स फोर एक्स थ्री एक्स सिक्स, एक्स फोर एक्स थ्री एक्स सिक्स। अब इनके जो मैक्सिमम जेड में वैल्यूज़ है, एक्स फोर की क्या है 0, एक्स थ्री की क्या है 3, एक्स सिक्स की क्या है 0, ठीक है। अब ये भी चेंज होंगे, ये कैसे चेंज होंगे, की एलिमेंट के थ्रू, यहाँ से लेके यहाँ तक सारी रोज निकलेगी, ठीक है, और उसके थ्रू ये निकलेगा, उसके थ्रू ये निकलेगा, ये तो ऑलरेडी सेम रहेगी। अब देखो की एलिमेंट का क्या वर्क है, जो की एलिमेंट आपको दिख रहा है ना, वो सेकंड रो है, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको बताया कि सेकंड रो में है की एलिमेंट, तो सेकंड रो की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले। तो हम की एलिमेंट वाले को 1 बनाना होता है, 2 को 1 बनाने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, तो 0 डिवाइड बाई 2 0, माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1/2 0 1 0 1/2 0, ठीक है। सेकंड रो की प्लेस पे ही लिखना है, यहाँ से 0, ये देखो ये सेम लिख दिया मैंने। अब मुझे चाहिए ऊपर वाली और नीचे वाली। ऊपर वाली किसके कोरस्पॉन्डिंग मिलेगी, फर्स्ट रो के कोरस्पॉन्डिंग, और लास्ट वाली लास्ट। तो हमें फर्स्ट रो निकालते हैं पहले। फर्स्ट रो निकालने के लिए जो इस वाली टेबल में दिए हुए हैं फर्स्ट रो में एलिमेंट्स, सबको आपको हॉरिजॉन्टली लिखना है, वर्टिकली लिखना है, ठीक है। 10 1 1 1 1 0 0, ठीक है। तो देखो मैंने वैल्यू निकालने के लिए क्या किया होगा, रफ पेज में वर्क किया होगा, यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देती हूँ, या तो फिर हाँ जी बच्चा, देखिए कि ये रो कैसे आई वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। जो लास्ट सिंप्लेक्स टेबल में है, मुझे फर्स्ट रो चाहिए, तो फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट लिखने हैं। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट देखो यहाँ से स्टार्ट करना है, एक्स बी से 10 1 1 1 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इनमें से माइनस करना है मुझे, क्या माइनस करना है, जो की एलिमेंट के ऊपर है, मतलब ऊपर वाली रो लेंगे तो की एलिमेंट के जस्ट ऊपर वाला एलिमेंट लेंगे, क्या है की एलिमेंट के जस्ट ऊपर वाला 1, तो 1 माइनस करेंगे सब में से, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे सब में से, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो न्यू रो बनी है, न्यू रो कौन सी, सेकंड रो थी, की एलिमेंट को 2 से डिवाइड किया था, ये न्यू रो थी 0, ठीक है। 0 के आगे क्या दे रखा है, -1/2, फिर 0 दे रखा है, फिर 1 दे रखा है, फिर 0, फिर 1/2, फिर दे रखा है 0, ठीक है। ये वैल्यूज दे रखी है सेकंड रो में। अब सॉल्व करेंगे, देखो 0 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो क्या बचा, आपके पास 10, 1 मिनट, क्या था इधर 10 था ना, तो 10 बचा पूरा। इधर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो प्लस का 1/2, 1/2 प्लस 1 कितना हो गया, 3/2 हो गया। यहाँ पे सॉल्व करेंगे 0 हो गया तो 1 हो गया, यहाँ पे सॉल्व करेंगे 1 - 1 0 हो गया, यहाँ पे सॉल्व करेंगे 0 हो गया तो 1, यहाँ सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1/2, और ये सॉल्व करेंगे तो 0। तो वैल्यूज आ गई देखो 10 3/2, यहाँ पे भी देख सकते हो आप, देख सकते हो 10 3/2 1 0 1 -1/2 0, ठीक है। तो ऐसे हमने फर्स्ट रो की वैल्यू निकाली। अब थर्ड रो की वैल्यू निकालनी है, तो आपको क्या करना है, सिंपली लास्ट टेबल में थर्ड रो के सारे डिजिट्स को लिखना है वर्टिकली, माइनस करना है कि एलिमेंट के जस्ट नीचे वाला एलिमेंट, मल्टीप्लाई करना है जो न्यू रो है ये वाली, ठीक है। जो वैल्यूज आएगी वो थर्ड रो की होगी, ठीक है। अब जेड जे माइनस सी जे निकालने का तरीका मैंने आपको बता रखा है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सी जे, ठीक है। 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -3/2, क्या आ जाएगा -3/2, ठीक है। 3 को मैंने इससे मल्टीप्लाई, तो जेड जे माइनस सी जे कैसे निकालना है बच्चों, प्यार से देखना भी। 0 को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा 0, ठीक है। फिर मैंने 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा -3/2, ठीक है। फिर मैंने 0 को इससे मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा 0, तीनों को प्लस करना है,
आंसर क्या है, माइनस का 3/2। इसमें से माइनस करना है जो आपको सीजे में फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट के लिए फर्स्ट एलिमेंट माइनस करेंगे। क्या आएगा बताओ, -3/2 -3/2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। अब सेकंड के लिए क्या करेंगे, 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस ये भी 0 प्लस -1 तो -1 आ गया। ठीक है, ऐसे ही इसमें करेंगे तो जेड जे माइनस सी जे आ जाएगा। यूजे कैसे निकालेंगे, यूजे निकला हुआ है ऑलरेडी, सेम रहेगा UI माइनस एक्स वी आई। अब देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहाँ कहाँ बन रही है, सबसे पहले ऊपर 1 होना चाहिए, ये रहा ऊपर 1 1 0 0, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग यूजे जो होगा वो यू आई होगा इन्फिनाइट। सेकेंड रो ये रही, सेकेंड नंबर पे 1 ये रहा तो इन्फिनाइट इन्फिनाइट, थर्ड नंबर पे 1 ये रहा इन्फिनाइट इन्फिनाइट। माइनस करेंगे 10 0 10 10 0 10 ये आ गया। तो यहाँ पे आपको जेड जे माइनस सी जे से पता चला मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट कौन सा बताओ बच्चों, -3/2 कोरस्पॉन्डिंग टू। अब बताओ फर्स्ट कॉलम है तो फर्स्ट कॉलम किसके कोरस्पॉन्डिंग होगा, x1, तो x1 इज एंटरिंग वेक्टर। अब एंटरिंग वेक्टर का पता चल गया, डिपार्टिंग वेक्टर के लिए सेम मेथड करेंगे, θ1 θ2 और x1 है तो u1। ठीक है, फॉर डिपार्टिंग वेक्टर u1 क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ XBI डिवाइडेड बाय YIR। XBI क्या हो जाएंगे, अब देखो XBI क्या है 10 0 10। अब एंटर ये वाला कर रहा है तो YIR को क्या होंगे 3/2 -1/2 -1/2। अब देखो YIR 0 से बड़ा होना चाहिए तो आपको एक ही एलिमेंट मिलेगा 10 डिवाइडेड बाय ये। ठीक है, ये नेगेटिव है तो इससे θ2 निकलेगा, ये पॉजिटिव है तो इससे θ1 निकलेगा। θ1 इसी एक ही एलिमेंट तो मिनिमम x4 के कोरस्पॉन्डिंग ही होगा, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है शक करने वाली। ठीक है, तो θ1 किसके कोरस्पॉन्डिंग आएगा, x4 के। θ2 निकालेंगे, दो एलिमेंट है क्योंकि दो एलिमेंट नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा दो एलिमेंट नेगेटिव है तो इसमें डिवाइड नहीं करना है। अब θ2 के लिए इसमें डिवाइड करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे, इससे इसमें डिवाइड करेंगे, इन्फिनाइट डिवाइडेड बाय 1/2, इन्फिनाइट डिवाइडेड बाय 1/2। मैंने माइनस साइन हटा दिए क्योंकि माइनस साइन से ही मल्टीप्लाई कर रखा है फॉर्मूले में, तो माइनस से माइनस हट जाएगा। तो देखो दोनों का आंसर सेम आएगा, तो हम क्या बोल सकते हैं, x6 बोल सकते हैं। ठीक है, u1 क्या है 8, आप देख सकते हो लास्ट वाली रो में दे रखा है u1 ये u2 तो 8 है। अब थीटा निकालेंगे तीनों का मिनिमम, θ1 θ2 u1। θ1 क्या था 20 डिवाइडेड बाय 3, ये इन्फिनाइट, ये तीनों में से मिनिमम कौन सा है 20/3, ये डिवाइड करोगे तो 7 के अप्रोक्स आएगा जो 8 से कम है। ठीक है, तो थीटा क्या है 20/3 कोरस्पॉन्डिंग टू x4। तो हम क्या बोल सकते हैं कि x4 क्या होगा, लिविंग वेक्टर होगा, डिपार्टिंग वेक्टर होगा, और उसके कोरस्पॉन्डिंग x4 क्या है, डिपार्टिंग वेक्टर है, एंटरिंग वेक्टर ये कॉर्नर यहाँ पे बन रहा है तो 3/2 क्या है, की एलिमेंट। ठीक है, की एलिमेंट का पता चल गया। अब आ जाओ सिंप्लेक्स टेबल पे, इस फर्स्ट सेकेंड रो सेम रहेगी, लास्ट रो सेम रहेगी। अब आपको मैंने बताया बेसिस में, अब x4 निकल रहा है तो कौन आ रहा है, x1 आ रहा है ना, तो x4 की जगह देखो x1 आ गया, x3 x4 सेम रहेंगे। अब इनके CB x1 क्या है 0, x3 की वैल्यू 3, x6 की वैल्यू 0, तो 0 3 0। अब ये वैल्यूज़ आपको निकालनी है। ठीक है, पिछली वाली आपको सबमिट नहीं करनी है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, अब ये वैल्यूज़ निकलेगी की एलिमेंट के थ्रू। मैं एक बार कॉपी को थोड़ा स्प्रेड कर लेती हूँ। अब देखो यहाँ पे की एलिमेंट क्या है 3/2, तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे 2/3 से डिवाइड कर देंगे, 2/3 से डिवाइड करेंगे, 2/3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 20/3, ये आ गया 20/3। ठीक है, ऐसे ही सेम करते रहेंगे, ये 1 हो जाएगा, 2/3 से करेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2/3 से करेंगे तो 2/3, यहाँ पे 2/3 से करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस का 1/3। ठीक है, ये 0 है तो ये 0 ही रहेगा। तो फर्स्ट रो आपको मिल गई फर्स्ट रो की हेल्प से, सेकेंड रो की हेल्प से मिलेगी, थर्ड रो की हेल्प से मिलेगी। ठीक है, तो सेकेंड रो यहाँ पे दी हुई है लास्ट टेबल में, यहाँ पे हमको सेकेंड रो निकालनी है। कैसे निकलेगी, जो दी हुई है लास्ट टेबल की सेकेंड रो को लिखना है वर्टिकली, माइनस करेंगे जस्ट ये वाला एलिमेंट, ये ऑलरेडी माइनस में तो +1/2 +1/2 +1/2 ऐसे हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने सॉल्व कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो सेकेंड रो क्या है, सेकेंड रो क्या है 10 0 2 0 0 ये है, तो ये सॉल्व किया था मैंने, इससे मुझे ये एलिमेंट मिल गए सारे। ठीक है,
ये तो निकालना इजी हो गया। जेड जे माइनस सी जे वही, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, जो फाइनल आंसर आएगा उसे माइनस करेंगे ऊपर वाले में से। तो ये जेड जे माइनस सी जे, आप देख सकते हो ऑल जेड जे माइनस सी जे आर पॉजिटिव। ये कैसा आया, आपको बताया था मैंने, आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखो 1 सबसे ऊपर यहाँ पे और 0 0, तो ये 8, ये होगा यू आई, तो 8 माइनस फर्स्ट एक्स बी आई, फिर सेकंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये बन रही है इन्फिनाइट माइनस ये, थर्ड ये बन रही है इन्फिनाइट माइनस ये, ठीक है। तो अब ऑल जेड जे माइनस सी जे पॉजिटिव आ गए, तो हमें हमारा आंसर मिलने वाला है। कोरस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पे देखो आपको x1 की वैल्यू ये दे रखी है, x3 की वैल्यू ये दे रखी है, x6 की वैल्यू ये दे रखी है। आपको मैक्सिमम जेड निकालने के लिए क्या चाहिए था, x2 x3 और x3 चाहिए था। x2 तो मिला नहीं हमें, तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, x3 की वैल्यू आपको मिल गई है 10/3, तो 3x3 कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 10/3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो मैक्सिमम जेड कितना आ गया 10। दिस इज योर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन की एंडिंग होती है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था बाउंडेड सिंप्लेक्स मेथड का। 2 क्वेश्चन और करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करो धनाधन, जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी करो, ठीक है।